जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्ज़ाम मेट जी। और इस वीडियो में मैं उन लोगों से बात करूंगा जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते बीच रास्ते में फंसा हुआ महसूस करते हैं। बीच रास्ते में फंसा हुआ महसूस कैसे करते हैं, ये उन लोगों को पता है जो लोग इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। और लगभग 90 से 95% लोग ऐसे होते हैं जो यूपीएससी की तैयारी जो करने वाले होते हैं वो खुद का फंसा हुआ पाते हैं। एक समय रहता है जब एनर्जी रहती है, ऊर्जा रहती है यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए, बहुत जुनून रहता है। लेकिन वो धीरे धीरे जैसे जैसे आप इस दरिया में जो है, दरिया मान के चलिए, इसे दरिया में जो है पार करते हैं तो आप क्या फंसते जाते हैं। ठीक है, कमल के फूल को निकालने के लिए कीचड़ में फंसते जाते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो फंसा हुआ महसूस करते हुए वो ये सोचते हैं आखिरकार अब जाएं कहाँ, ना आर जा सकते ना पार जा सकते, अब करें क्या। तो ये सिचुएशन लगभग 95% स्टूडेंट के साथ, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें, क्या डिसीजन लें, उस पर ही मैं बात करूँगा। ठीक है, आप मान के चलिए मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो आप लोगों ने स्टार्ट किया होगा, 1 साल हो गया होगा, 2 साल हो गया होगा, है ना, 3 साल हो गए होंगे तैयारी को, लेकिन कोई भी रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे होंगे आपके, चाहे वो यूपीएससी हो, पीसीएस हो या अन्य कोई एग्ज़ाम हो। और आप घर वालों से कुछ हेल्प मिलती है वो भी अब सीमित होने लगी है धीरे धीरे से। आप सोच रहे हैं अब क्या किया जाए, अब या इस रास्ते से हटा जाए या दूसरे रास्ते पर चला जाए। ठीक है, 1 साल 2 साल तैयारी कर ली, नहीं हो पा रहा है, आखिरकार क्या सिचुएशन है ऐसी, क्या करें अब क्या करें। तो दोस्तों यही वक्त होता है जब समझ जाइए आपको ऐसा कुछ महसूस होने लग जाए कि यार अब क्या करें, तभी एक रास्ता आपको नज़र आता है। वो रास्ता कब नज़र आएगा, जब आपके सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, तब वो रास्ता खुद आपके लिए खटखटाता है, खुद आपके लिए बनता है, आपको चलने के लिए राह दिखाता है। ये हर व्यक्ति की कहानी है, ये केवल एक व्यक्ति की नहीं है, मेरी पर्सनल है, अन्य लोग जो होते हैं उनकी भी है, जो ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तब रास्ता अपने आप बनता हुआ नज़र आता है। दोस्तों बस आपको क्या करना है, उस समय धैर्य जो शब्द दिया है उसको अर्थपूर्ण बनाना है। ठीक है, उसके अर्थ को समझना है और उसको अप्लाई करना है। धैर्य बहुत बड़ी चीज़ होती है ऐसी सिचुएशन में। ठीक है, उन लोगों के लिए धैर्य की ज़रूरत नहीं होती जिन्हें पहले अटेम्प्ट में ही सारी चीज़ें अचीव हो जाती हैं, जो मुंह में चम्मच, चांदी की चम्मच लिए हुए होते हैं, उन्हें धैर्य की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें चीज़ें मान के चलिए सारी चीज़ें मिलती जाती हैं ऑटोमेटिक। लेकिन जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, अभाव में जी रहे हैं, है ना, अभाव में जी रहे हैं, तो उन लोगों को ऐसी सिचुएशन आएंगी, लेकिन रास्ता ज़रूर होगा। परमात्मा उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा सोच के बैठा हुआ होता है कि इस व्यक्ति का और टेस्ट लिया जाए, और टेस्ट लिया जाए, और टेस्ट लिया जाए। देखते हैं ये व्यक्ति मुड़ता है पीछे या फिर आगे प्राप्ति के लिए चलता है। तो दोस्तों ये जो प्राप्ति होती है ना, जब आप पीछे मुड़ के नहीं देखते हो और आप सीधे सीधे आगे चलते जाते हो, तो ये प्राप्तियाँ फिर अनंत होती हैं आपके लिए। ये सीमित नहीं रहती हैं, केवल एक जॉब तक या उस तक सीमित नहीं रहती हैं, या आपके नाम में, शोहरत में, दौलत में, सब में जो है इजाफा कर देती हैं। बस आपको क्या करते रहना है, धैर्य बना करके रखना है और रुकना नहीं है, बस थोड़ा सा क्या करना है, चलते रहना है। जो भी डिमोटिवेशनल वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, लोग हैं, थोड़ा सा उनसे फ़िलहाल के लिए कट जाइए, चाहे परिवार ही क्यों ना हो। ठीक है, परिवार जो है डिमोटिवेशन में काफ़ी रोल प्ले करता है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ और बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा। ठीक है, परिवार ही आपसे क्या कहेगा, देखो अब इतने साल हो गए, अब क्या किया जाए। लेकिन आप हैं कि उस सिचुएशन से उभरना चाहते हैं। ठीक है, परिवार आपको खींच के ले जाएगा, भाई कुछ तो लगा ले, छोटी छोटी नौकरी लगा ले, आईएएस बनेगा क्या। अब आईएएस बन के ही रहेगा। जब आप कहीं दुकान पर जाओगे तो सबको पता पड़ जाती है, जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपसे सभी लोग एक तरह से पिंच करने लग जाएंगे, अरे देखो वो जा रहा है आईएएस। पीछे आपके बहुत सारी गालियां और इस प्रकार की बातें करते हैं वो लोग, नेगेटिव एनर्जी फैला देते हैं। तो मेरा मानना है कि उन लोगों को इग्नोर करिए, वो वही लोग हैं जो आने वाले टाइम में कहा करेंगे, अरे हमारे गाँव से पता है एक लड़का बना है आईएएस, अरे हमारी दुकान पर आता था। ठीक है, हमारे रिश्तेदार, बुआ, फूफा, मामा, ये सभी लोग क्या कहा करेंगे आपके कि देखो हमारे वो हैं,
हमारे रिश्तेदार के हैं, हमारे जीजा हैं, उनका बेटा ये बना है, हमारा भांजा ये बना है। इस प्रकार की चीज़ें दोस्तों निकल करके आती हैं जब आप सक्सेस हो जाते हो। तो जो असफल जो हो रहे हो, वो असफलता के बीच में ही क्या है, सफलता का राज छुपा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अभाव में व्यक्ति बहुत कुछ कर जाता है, अभाव में और प्रभाव में। ठीक है, या तो आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो आप क्या करोगे, प्राप्ति के लिए प्रयास करोगे, लेकिन उसमें कठिनाइयाँ होंगी। एक मान के चलिए बहुत सारा पैसा जिस पर मौजूद है, वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, उसके बैकग्राउंड में ठीक है, एक बैकग्राउंड है उसका, चलिए कुछ नहीं तो बिजनेस कर लेगा वो लास्ट में। ठीक है, वो तैयारी कर रहा है, लेकिन आपके पास नहीं है, मुझे पता है, इसी वजह से ये वीडियो ओपन किया है। आपके पास ऐसी चीज़ नहीं है कि आप यदि ये नहीं किया, जॉब प्राप्त नहीं हुई तो आप कुछ कर लोगे, लेकिन आप इस ओर चलते रहोगे तो आपको कुछ ना कुछ डेफिनेटली प्राप्त होना है। ठीक है, और उसमें क्या रहना, बस संतुष्टि वाली बात है। आप जो चाह रहे हैं जरूरी नहीं कि वही मिले, लेकिन उससे मिलता जुलता भी आपको मिलेगा, बस आपको चलते रहना है। क्योंकि ये रास्ता जो डगर आपने अपनाई है, वो ईश्वर ने, परमात्मा ने आपके सर पर जो हाथ रखा है वो अपनी ओर खींचने के लिए रखा है, जो आपके लिए है उसको प्राप्त कराने के लिए रखा हुआ है। तो आप ये मत सोचिए कि इस बार नहीं हुआ, अगली बार होगा या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। बस उठिए, बैठिए और बस लग जाइए दोस्तों। आपके पास क्या है, आपके पास कर्म करना रह जाता है बस। बाकी जितना भी रिजल्ट्स है वो सब छोड़ दीजिए, परमात्मा पर छोड़ दीजिए। ठीक है, आपके हाथ में नहीं है कम से कम। ठीक है, जो लोग परमात्मा को नहीं मानते हैं वो आपके हाथ में नहीं है चीज़ें करना, बस आपके हाथ में क्या है, एग्जाम देना, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है तो उसे छोड़ दीजिए, उसे सोचकर भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, और एक तरफ क्या है, तैयारी करना, यानी कि बैठना आपके हाथ में है, कितना पढ़ना है ये है आपके हाथ में। ठीक है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, ठीक है, नहीं है, मानते हैं नहीं है, लेकिन क्या है हाथ में, जो सबसे बड़ी चीज़ है वो मेहनत करना आपके हाथ में है। आप चाहो तो 4 घंटे पढ़ो, आप चाहो तो 10 घंटे पढ़ो, आप चाहो तो 12 घंटे भी पढ़ो एक दिन में, ये किसके हाथ में है, ये तो दोस्तों आपके हाथ में है। अब आप डिसाइड करिए कि जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे उतना आउटपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दोस्तों मेहनत जो है कभी भी खाली नहीं जाती है, ये ध्यान में रखिएगा। हो सकता है अभी के लिए वो मेहनत चली जाए, लेकिन जो आपने मेहनत करी है वो दोस्तों देखिए, आज मेरे लिए देखिए, आप मुझे देख सकते हो थोड़ा सा, मैंने मेहनत करी, मुझे नहीं अचीव हुआ या फिर मुझे नहीं जाना, एक तरह से ये मान के चलिए यूपीएससी में आईएएस नहीं एक तरह से करना, ये मान के चलिए, लेकिन देखिए अचीवमेंट कुछ हुआ कि नहीं हुआ। आज मैं लोगों को गाइड कर रहा हूँ, 5.5 लाख से ज़्यादा लोगों को गाइड कर रहा हूँ, तो वो क्या है आखिरकार, वो एक अपने आप में क्या है, अचीवमेंट है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप जिस रास्ते पर जा रहे हो वही मिले, हो सकता है ईश्वर ने आपके लिए कोई अदर रास्ता चुन रखा हो, तो आपको क्या करना, रुकना नहीं है बस। ठीक है, चलते रहिए बिल्कुल, और जो भी बातें हैं लोगों की, परिवार की, सभी लोगों की, उन्हें छोड़ दीजिए पूरी तरह से दोस्तों। जो लोग मुझे सुन रहे हैं कम से कम वो तो नहीं। आपको बहुत सारी कहानियाँ मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा बखान नहीं करता हूँ, ना अपना ना किसी अन्य व्यक्ति का। ठीक है, बस मैं क्या सोचता हूँ कि बस व्यक्ति चलता रहे, जब चलता रहेगा तो ऑटोमेटिक उसके लिए जो है वो मिलता रहेगा। ज़्यादा हाथ पैर भी नहीं मारने हैं। हाँ, थोड़ी ऊंचाई आपने सोची है, आईएएस बन टॉप मोस्ट पोस्ट सोची है, तो दोस्तों इसमें मेहनत कड़ी तो लगेगी, बिल्कुल लगेगी। तो वो कड़ी मेहनत करने के लिए आप तैयार हो जाइए बस। ये मत सोचिए कि वो क्या कह रहे हैं, ये सोचिए कि आप कर क्या रहे हैं। ठीक है ना, ये मत सोचिए कि वो उन्होंने क्या कहा है आपसे, आप बन पाओगे या नहीं बन पाओगे। आप क्या सोचते हो अपने बारे में, क्या आप बनोगे, ये मायने रखता है दोस्तों। और मुझे डेफिनेटली पता है यदि आप मेहनत करते रहे, लगातार मेहनत करते रहे, तो आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा दोस्तों, कोई भी, ना सीसेट, ना यूपीएससी, ना अन्य कोई थर्ड पर्सन कभी भी नहीं रोक सकता दोस्तों। और वही व्यक्ति निकलते हैं दोस्तों निगेटिव सिचुएशन से। ऐसे लोग निकले हैं दोस्तों, आपने कहानियाँ सुनी है, कहानियाँ पढ़ी हैं, तो आप कहाँ जी रहे हो। ठीक है, छोटी सी कोई बात आ गई, लोग आपको परेशान कर रहे हैं, मैं समझता हूँ परेशान करते हैं, एक एज हो जाती है, मान चलिए परेशान करेंगे, लेकिन आपको उठते रहना है ना। आपके पास तो मेहनत है, केवल एक ही हथियार है, मेहनत। उसको और बढ़ा दीजिए थोड़ा सा, देखिए रिजल्ट आता है कि नहीं आता है। पिछले साल 10 घंटे किया है, मान के चलिए रेगुलर नहीं हो पाए, तो इस बार रेगुलर हो जाइए। 8 घंटे की तैयारी करिए, 7 घंटे पढ़िए, 4 घंटे पढ़िए रेगुलर, फिर भी दोस्तों बहुत सारा आउटपुट निकलेगा। यदि आप मेरे वीडियोस देखते हो और उनके अकॉर्डिंग चलते हो तो डेफिनेटली दोस्तों चीज़ें सिंपल हो जाएंगी। सिंपलीफाई कर दिया है मैंने यूपीएससी को,
यूपीएससी जितना स्ट्रेंज नज़र आता था ना, जितना फैला हुआ नज़र आता था, यदि आप मेरे वीडियोस देख लोगे तो वो आपको बड़ा सीमित सा नज़र आएगा। बहुत सीमित सी चीज़ें करनी होती हैं, ठीक है। यही मेरा अचीवमेंट है। कुछ ट्रिक्स मैंने बनाई जिसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा एग्जाम में बूस्टअप कर सकते हो। तो ये क्या है, ये अचीवमेंट है कहीं ना कहीं। और मेरा अचीवमेंट कब है, जब आपको वो चीज़ फ़ायदा हो रहा है। तो अपने भले में, सबका भला नहीं है, सबके भले में ही अपना भला है। तो मैंने कुछ जनरेट की, और भी लोग जनरेट करते हैं, आप भी कुछ ऐसा करिए। आपकी मेहनत से ही क्या होगा, सबका भला होने वाला है, आपके परिवार का होने वाला है, आपके रिश्तेदारों का होने वाला है, समाज का होने वाला है, देश का होने वाला है। देश को आगे बढ़ाना है तो बिल्कुल दोस्तों उठना होगा। ये जो आप सोए हुए हो ना कि यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इस चीज़ को त्याग दीजिए। हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो जाए भाड़ में। मेरे पास क्या है, आपके पास क्या है, मेहनत करना है। केवल आप मेहनत करिए, बैठिए, आज ही से बैठिए, 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ के उठिए आज, और डेली ये रूटीन बनाइए, लिखिए। दोस्तों एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए बिल्कुल भी, कौन क्या कह रहा है। जब इसी को सुनते रहोगे तो फिर मेहनत क्या करोगे दोस्तों। मेहनत की कोई सानी नहीं है, ठीक है। लगातार मेहनत करते रहोगे, ये सब नेगेटिविटी दूर हो जाती हैं। जो व्यक्ति मेहनत करने के लिए तैयार है, बिल्कुल उस पर नेगेटिविटी कभी भी हावी नहीं होती दोस्तों। किसी भी सिचुएशन से निकल सकता है मेहनत करने वाला। ये मैं आप आज जो है सलाह देता हूँ आपको बेहतर, ठीक है। तो आप उठिए, दोबारा से डिमोटिवेट हो गए, कोई बात नहीं दोस्तों, आती है सिचुएशन। ये सिचुएशन हमेशा आती रहती हैं, ठीक है। आज ही नहीं कल भी आएंगे। जब आप एग्जामिनेशन दे करके आओगे, सक्सेस हो जाओगे, फिर भी सक्सेस होने के बाद बहुत सारी सिचुएशन आती है। साहब फैजल को देखो, जेल में डाल दी, नज़र बंद कर दिए, ठीक है। सिचुएशन क्या है, ये तो आती रहती हैं, ठीक है। नक्सलवाड़ी क्षेत्र में आप डाल दिए गए, वहाँ पर सिचुएशन आएंगी, ठीक है। जो एक थे उनकी आपने कहानी सुनी होगी, ठीक है। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती हैं नेगेटिव। तो उनसे उभरने का बस एक ही राग है कि आपको मेहनत करते रहना है, कर्म करते रहना है, जी तोड़ जितनी भी आपसे हो सकती है। उस कर्म में यदि आप गड़बड़ी कर देते हो तो आपके लिए नेगेटिव माना जाएगा। दूसरे लोग क्या कह रहे हैं ये ज़्यादा मायने नहीं रखता है। आपको अभी लग रहा होगा लेकिन वो ज़्यादा मायने रखता है। वही आपकी दोस्तों तारीफ करेंगे जब आप बन जाओगे। तो ये मेरी छोटी सी सलाह है आज के लिए। नए साल एक तरह से आ चुका है, तो इसमें कुछ चीज़ें ख्वाहिशें होती हैं, उनको पूरा कीजिए। मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक। अपने जीवन को संवारिए आप, ठीक है। निगेटिविटी को हावी मत होने दीजिए किसी भी हालत में, क्योंकि ये हावी हो गई तो आप दब जाओगे। आप निगेटिविटी पर हावी हो जाइए, फिर देखिए निगेटिविटी ऐसे भागेगी कि आपसे ज़्यादा पॉजिटिव व्यक्ति कोई नहीं मिलेगा इस दुनिया में दोस्तों। ऐसा होना चाहिए आपको कि आप जैसे ही किसी के सामने खड़े हो जाएं, जैसे ही आप किसी के सामने खड़े हो जाएं, वैसे ही दूसरे व्यक्ति की निगेटिविटी दोस्तों भाग जाए। वो आपसे कहने लग जाए कि यार ये व्यक्ति आता है तो एकदम एनर्जी आ जाती है। आपको ऐसे बन के दिखाना है दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना है सभी लोगों तक, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया है जिन लोगों ने यूपीएससी संबंधित चीज़ों को जानने के लिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है। घंटा जरूर हिला दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।